सुखदेव महाराज कहते हैं कि जब ये कलयुग में अत्यधिक जब पाप बढ़ गया तो स्वयं भगवान को 24 अवतारों में से एक अवतार लेना पड़ा। और किसका अवतार लेना पड़ा? सुखदेव महाराज का, कि इस कलयुग में भक्तों का, पापियों का उद्धार कैसे होगा और धर्म की स्थापना कैसे होगी। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक से सुनेंगे, बड़े प्रेम के साथ। कहेंगे महाराज जी तो कई बार आपने कथा सुनाई, कई महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी ना। कथा तो अमृत रस है, अमृत रूपी है। भगवत जो है ना व्रत रूपी एक संकल्प है, इति संकल्प, जो एक शब्द भी अपने जीवन में आप उतार लेते हैं ना, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका जीवन जो है धन्य हो गया, ये मनुष्य योनि सफल हो गई। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए? पर्वत। और जब पर्वत भ्रमण करते करते नारद जी पहुंचे तो मां देवी देखती है कि मेरा भाई आया हुआ है। कौन आया है? मेरा भैया आया हुआ है। अरे नारद जी आज अचानक कैसे? अरे मैं क्या करूं, क्या कहूं मैया, आपकी मुझे याद बहुत आई, और जब मुझे आपकी याद आई तो मैं दौड़ते हुए आपके पास चला आया। आइए बैठो नारद जी। ना ना मैया, मुझे बैठने का समय नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। हाँ जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आप तो संदेश लेके जाते हैं ना, संदेश तो पहुंचाना है ना आपको। लेकिन बैठिए। ना ना, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। बोले आपके मन में शंका उत्पन्न हो रही है, इसलिए तो मैया मैं दौड़े हुए चला आया, इसलिए मैं दौड़े हुए चला आया। क्या शंका उत्पन्न हो रही है आपके मन में? ऐसी कौन सी शंका है आपके मन में? मुझे आप बताइए कि आपके मन में कौन सी शंका है, मुझे आप बताइए। शंका मेरे मन में ये है कि जो भोलेनाथ जी गले में मुंड का माला क्यों धारण किए हैं? गले बलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमा डमा डमनिना दवा डवर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम, तनो तुना शिवा शिवम। जटाट विगला जल प्रवाह भावित स्थले गले बलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमा डमा डमनिना दबा डबर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। भोलेनाथ जी मुझे ये आप बताइए कि मेरी मैया ये जो भोलेनाथ जी हैं गले में मुंड का माला क्यों धारण किए हैं? किम कारणम? मुझे आपको बताना पड़ेगा। ना 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 नारद जी, मुझे कछु नहीं पता, मैं कछु ना जानूं कि भोलेनाथ जी गले में मुंड माला क्यों पहने हैं। तो मैया मेरी दूसरी शंका है कि आपकी बार बार मृत्यु क्यों होती है और भोलेनाथ जी की मृत्यु क्यों नहीं होती है? मुझे कछु नहीं पता नारद जी, मुझे कछु नहीं पता। अब नारद जी कह करके तो वहां से चले गए। अब मैया के मन में शंका बैठ गई। अब मैया अपने मन की शंका कैसे निकाले? कहते न जब पत्नी घर में नाराज हो जाती है या पड़ोसी आकर कान भर दे, है कि नहीं? जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। और जब भोलेनाथ जी पहुंचे, और जब भोलेनाथ जी पहुंचे, देवी कैसी हैं आप? ठीक है ठीक है। जब पत्नी नाराज होती तो क्या बोलती है? ठीक है ठीक है ठीक है।
बिना मन का आसन, बिना मन का पानी, बिना मन का भोजन। क्या बात है जी, आज लग रहा है कि आपका भाई तो नहीं आया। भगवान शिव जी तो भोलेनाथ हैं, वो तो समझ रहे थे संसार की लीला, वो तो समझ रहे थे। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी क्या बात है? ना ना ना, भैया तो आए थे लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, कछु तो बात है, आपको मुझे बताना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं आपसे कह रही हूं, लेकिन मुझे आप वचन दीजिए कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। बोले क्यों नहीं, तुम वचन क्यों मांग रही हो? तुम तो मेरी हृदय हो और मैं आपको वचन में कैसे दूं? आप पूछिए, मैं क्यों नहीं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब प्रथम प्रश्न कहती है मां कि आप गले में मुंड का माला क्यों धारण किए हैं? गली वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिका, ये गले में मुंड का माला क्यों धारण किए हैं? और मेरी बार बार मृत्यु होती है और आपकी मृत्यु नहीं होती है, मुझे आपको बताना पड़ेगा। तब भोलेनाथ जी ने कहा, देवी पार्वती, आपको क्या सुनना है? क्या सुनना है मैया? अमर कथा, अमर कथा आपको सुननी है। और जब आप अमर कथा सुन लेंगी तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। और जितनी बार आपकी मृत्यु होती थी, गले वलम विलंबिताम, ये गले में मुंड का माला मैं धारण करता था, इसलिए आपको क्या सुननी पड़ेगी? अमर कथा। अमरनाथ कौन कौन सी मैया गई है? बोलो मैया, आप गई हैं और कोई मैया नहीं गई अमरनाथ? क्या बात है। तो भगवान शिव जी एकाग्र जगह चल दिए कि कहीं कोई कथा ना सुन ले। गुफा में पहुंचे, अमरनाथ गुफा में। और जब अमरनाथ गुफा में पहुंचे तो भगवान ने अपने जंघों से दूतों को प्रकट किया कि जाओ चारों तरफ से अग्नि प्रकट कर दो, कोई अंदर ना प्रवेश करे। और कहीं अंदर प्रवेश कर लिया तो कहीं अमर कथा सुन ली, और अमर कथा सुन ली तो अमर ना हो जाए। और कहीं अमर हो गया तो संसार में जब जाके भक्तों को ये अमर कथा कोई सुनाएगा तो वो कहीं अमर हो गया तो कहीं धरती में अत्यधिक पाप ना बढ़ जाए, उसकी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि वो अमर हो जाएगा। और आरंभ किए कथा। और जब कथा को प्रारंभ किए, बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ जब कथा सुनाना आरंभ किए तो मां पार्वती को नींद आ गई। कहते जो सोता है, बोलिए, वो सब कुछ खोता है। इसलिए देख लो, कथा में कहीं भी आप जाएं तो सोइए नहीं, और कहीं आप सो गए तो फिर वही क्या कि पार्वती मैया को नींद आ गई। और जब पार्वती मैया को नींद आ गई तो भोलेनाथ जी जब कथा संपन्न करके पूरा हुए तो कहते हैं, देवी देवी देवी, जोर से कहती है, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ भोलेनाथ जी बोलिए। अरे मैं कथा सुना रहा था, और जब मैं कथा सुना रहा था तो हुंकारी कौन भर रहा था? मुझे कछु नहीं पता, मैं क्या जानूं कि हुंकारी भर कौन रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या देखते हैं, इतने में एक तोता देखते, एक अंडे से तोता निकलता है और 9 2 11 हो जाता है। भगवान शिव जी त्रिशूल को उठाते हैं, उस तोते के पीछे चल पड़ते हैं, और पीछे तीनों लोग को तोता भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। लेकिन भगवान शिव जी पागलों की तरह पीछा करने लगे, कहीं ये तोता अमर कथा ना सुना दे। और किसी भक्त को सुना दिया, कोई अमर हो गया, अमर हो गया तो कहीं वो भक्त पाप ना करने लगे। इसलिए से मृत्यु दंड देना आवश्यकता है। तो तोता कहां पहुंचा?
वेदव्यास के आश्रम, वेदव्यास के जब आश्रम में पहुंचा तो बेस इतने में भोलेनाथ जी जब पहुंचे तो वेदव्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि वंदे देव उमापतिं सुरगरम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधराम, वंदे पशूनां वदिम, वंदे भक्त जनाम त्रयम च वरदाम।